नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कुंडली मिलान के बारे में कि कुंडली मिलान कैसे करना चाहिए, क्या गुण मिलान है, क्या कुंडली मिलान होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है और क्या गुण मिलान के आधार पर शादी करनी चाहिए या कुंडली मिलान के आधार पर शादी करनी चाहिए। वो आज हम दो कुंडलियाँ हमारे सामने, एक लड़का और एक लड़की की है। तो शुरुआत करते हैं दोनों की कुंडलियों में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनके गुण कितने मिलते हैं, क्योंकि लोग बाग ये कहते हैं गुण मिल जाते हैं तो काफ़ी बेहतर रहता है। यहाँ देखिएगा 26.5 गुण इनके मिल रहे हैं, यानी कुछ लोग कहते हैं 18 से ऊपर गुण मिल जाएं तो शादी कर देनी चाहिए, यानी कि 36 में से 18 आधी संतुष्टि, और यहाँ 36 में से मिल रहे हैं 26.5 यानी 75% संतुष्टि हो रही है, 100% नहीं हो रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ बाकी, बहुत कुछ बाकी है, वो है कुंडली मिलान के अंदर बाकी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लड़के की कुंडली, इनके वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे, फिर लड़की के वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे, दशाओं के बारे में बात करेंगे, फिर रिजल्ट देंगे। 6 मार्च 1990 12:53 पर लड़के का जन्म हुआ है। कुंडली है मिथुन लगन की और जन्म की जो राशि है वो भी मिथुन राशि है। चंद्रमा मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। लगन एक वायु तत्व राशि का लगन है, बुध का लगन है, और लगन में दो शुभ ग्रह, दो ज्ञानवान ग्रह बैठे हुए हैं, चंद्रमा और बृहस्पति। जब लगन में बृहस्पति चंद्र हो तो इसको गजकेसरी योग नहीं कहा जाता, यह है गुरु चंद्र का योग। यानी व्यक्ति दानी, धार्मिक और सत्यवादी किस्म का व्यक्ति है, यानी अपने जीवन में छल कपट से ना चलकर प्योरली रूप में तरक्की करने में ज़्यादा बिलीव करता है। कभी कभी घर परिवार के कार्य को संभालने वाला होता है, या घर परिवार के बिजनेस को संभालने वाला होता है, या ऐसे कह सकते हैं जीवन में वाणी से संबंधित काम, मैनेजमेंट से संबंधित काम, खाने पीने से संबंधित काम, ऐसे कार्यों में, क्योंकि ये बृहस्पति बुध की राशि में है तो एजुकेशन से संबंधित डिपार्टमेंट आदि से जुड़कर भी जीवन में व्यक्ति अच्छा कर सकता है। खैर ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन लगन को देखना बहुत ज़रूरी है। लगन ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि लगन हमारा शरीर है, हमारी बुद्धि है, हमारा सोच विचारने का तरीका है, और हमारा चंद्रमा मानसिकता का कारक भी वहीं बैठा है। अब लगन के ऊपर दो ग्रह जब शुभ बैठ जाएं तो ये आयु के लिए अच्छे, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे, जीवन में अचीवमेंट के लिए अच्छे, यानी व्यक्ति इतना समझदार है कि वो जीवन में किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप को कैसे किस प्रकार से निभाना है उसके बारे में जानता है। तो ये तो बहुत अच्छी स्थिति है। लगन के ऊपर शनि का प्रभाव जो अष्टमेश है लेकिन भाग्येश भी है, इसका मतलब है व्यक्ति को घर परिवार से सपोर्ट मिलती है, साथ ही साथ व्यक्ति अपने जीवन में खूब अधिक प्रयास मेहनत करके तरक्की प्राप्त करता है। सप्तम भाव को हम शादी के लिए जानते हैं कि 7वां घर शादी कराने के लिए जाना जाता है। अब शादी चलेगी या नहीं चलेगी और उसका कितना सुख मिलेगा वो निर्भर करता है 7वें घर के कारक और ब्यूटी ऑफ मैरिज का कारक शुक्र। सप्तम भाव में बृहस्पति शनि बैठे हुए हैं अष्टमेश होके, जो शादी को डिले करा सकते हैं। सप्तमेश का अपनी राशि से सप्तम में जाना लेकिन वापस देखना, यानी शादी तो अवश्य होगी लेकिन डिले, और उम्र हो चुकी है अब तक 30 साल। शादी कराने का कारक ग्रह शुक्र अष्टम भाव में बैठा है। एक तरफ राहु बैठा है, एक तरफ मंगल बैठा है, क्योंकि यहाँ डिग्री वाइज देखा गया है। राहु 22 डिग्री, मंगल 2 डिग्री, शुक्र 8 डिग्री, यानी शुक्र विवाह का कारक भी है और राहु मंगल के योग में भी पड़ा हुआ है, जिसने अभी तक विवाह नहीं कराया। इसको कह सकते हैं शुक्र दूषित है। दूसरी बात, मंगल 8वें घर में होता है, यानी मंगल दोष बनता है। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा उच्च का हो जाए, नीच का हो जाए, ऐसा हो जाएगा, वैसे कट जाएगा। ग्रह अपनी जहाँ पर भी स्थित होता है वो अपने पूरे रिजल्ट देता ही है। अगर अष्टम में ग्रह बैठा है, मंगल है, उच्चस्थ स्थिति में है, लेकिन षष्ठेश भी है, छठे घर का मालिक भी है, ये नहीं भूलना चाहिए। ये चंद्रमा से भी छठा है, ये लग्न से भी छठा है, ये चंद्रमा से भी अष्टम में है, ये लग्न से भी अष्टम में है, और शुक्र के साथ है, यानी ये व्यक्ति तीनों प्रकार से मांगलिक है, लग्न से, चंद्र से और शुक्र से। यानी साफ तौर पर दर्शित है कि भाई ये कॉम्बिनेशंस कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ वाइज प्रॉब्लम तो देगा। अब इस प्रॉब्लम को कन्फर्म करने के लिए महर्षि पराशर जी ने बनाई है नवांश कुंडली, कि वैवाहिक जीवन कितना चलेगा, कितना सक्सेसफुल रहेगा, वो नवांश बताएगा।
नवांश में सप्तमेश बृहस्पति की पोजीशन देखिए, एकादश भाव में लाभ भाव में लग्नेश के साथ बैठा है, यानी विवाह के बाद तरक्की के अच्छे खासे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र को देखिएगा, जो यहाँ पीड़ा में है वो नवांश में एग्जॉल्टेड उच्च का हो गया, भाग्येश चतुर्थेशों के उच्च का है, यानी जो प्रॉब्लम्स दिखाई दी थी वो नवांश में नहीं दिखाई दे रही। तो ये तो एक ओवरऑल अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति है। थोड़ी सी प्रॉब्लम नवांश में दिखाई दी 12वें घर में, बुध मंगल केतु का संयोग 12वें घर में बना। यहाँ अष्टम में मंगल राहु, वहाँ अष्टम 12वें में मंगल केतु, जो दिखाते हैं कि भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएगी अवश्य, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम अभी इस चार्ट में नहीं दिखाई दी है। ये सब जितने भी कॉम्बिनेशंस थे ये डिले मैरिज के कॉम्बिनेशंस थे। शनि की महादशा इस बच्चे को चल रही है और शनि में चल रहा है राहु जुलाई 22 तक। शनि कहाँ है? सप्तम भाव में। नवांश में शनि लग्नेश है, लगन को वापस देख रहा है, शादी कराने में सक्षम है। राहु कुंडली के अष्टम भाव में, षष्ठेश मंगल के साथ, कारक शुक्र के साथ। ये है एक पीड़ा का विषय कि ये राहु आसानी से शादी नहीं होने देगा। अब राहु की बात आती है। राहु नवांश में छठे घर में चंद्रमा के साथ हैं, यानी चंद्रमा की राशि में है तो चंद्रमा के हिसाब से फल देंगे, और चंद्रमा या सप्तम सूर्य के साथ बैठे। इसका मतलब शनि राहु में शादी तो बनती है। हो सकता है 2 3 4 रिश्ते देखने के बाद आपकी शादी का योग बने। जुलाई 22 तक है, राहु पूरी शादी कराने में सक्षम है। लेकिन मैंने बहुत देखा है जब सप्तमेश का संबंध तीसरे घर से मंगल से हो, यानी तीसरे स्थान से हो, मंगल से दृष्ट है, आपका रिश्ता कराने में बहुत नज़दीकी रिश्तेदार का हाथ हो सकता है, मोहल्ले पड़ोस का हाथ हो सकता है, या कभी कभी जानकारी में विवाह के भी संकेत मिल जाते हैं। तो ये तो था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस कि भाई इस कुंडली से तो हमने देख लिया कि भाई इस व्यक्ति को मैरिज में डिले के कॉम्बिनेशंस तो हैं, लेकिन कोई ज़्यादा नकारात्मक चांसेस वैवाहिक जीवन के खराब होने के नहीं हैं। अब हम देखते हैं लड़की की कुंडली क्या कह रही है इस बारे में। लड़की मकर लगन की कुंडली, शनि के लगन की कुंडली है। लगन के ऊपर 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव, पहला बुध जो कि भाग्येश होके लगन को देखता है, दूसरा बृहस्पति। इसका मतलब है 2 ज्ञानवान ग्रह जब लगन को देखें, 2 शुभ ग्रह लगन को देखें, स्वास्थ्य के लिए, आयु के लिए अच्छा है, ज्ञान के लिए अच्छा है। व्यक्ति बुद्धिजीवी है, यानी व्यक्ति शिक्षा और विद्या दोनों तरह से माहिर है, यानी उसको पढ़ाई लिखाई की भी तो समझ है, साथ ही साथ सामाजिक समझ है, दूसरों का मान सम्मान कैसे करते हैं उसकी भी समझ है। मीन राशि है इनकी, रेवती नक्षत्र में इनका जन्म हुआ, और देखिए राशि के मालिक भी बृहस्पति हैं, जो कि सप्तमेश चंद्रमा को दृष्टि दे रहा है। बृहस्पति अपने राशि के मालिक को भी देख रहा है और चंद्रमा को भी देख रहा है। चंद्रमा या सप्तमेश होके तीसरे घर के अंदर हैं, यानी इनकी कुंडली में भी वो कॉम्बिनेशंस आया कि भाई रिश्ता कराने में कोई जानकार सहयोगी का हाथ अवश्य होगा। तो कुंडली का लगन मजबूत। लग्नेश को देखिए, लग्नेश दूसरे घर में गया। अब शनि जैसा एक अनुशासन न्याय प्रिय ग्रह जब सेकंड हाउस में अपनी ही राशि में हो और उसको अष्टम भाव से मंगल देखे, तो ये कॉम्बिनेशंस होता है वे ऑफ टॉकिंग में बिल्कुल सीधा सीधा बात करना, पॉइंट टू पॉइंट बात करने का कॉम्बिनेशंस है, यानी ये व्यक्ति चुप नहीं रह सकता। सीधी सीधी प्रॉब्लम, ये कोई मिजाज से ख़राब नहीं है, ये कोई स्वभाव से ख़राब नहीं है, लेकिन व्यक्ति के मन में जो आता है उसको वो मन में रख नहीं सकता। बिल्कुल मुंह पर स्पष्ट तौर पर बोल देगा, चाहे आपको बुरा लगे चाहे भला लगे, यानी झूठी बढ़ाई करना इनके बस की बात नहीं है। अनुशासन प्रिय हैं, अपनी बात पर कायम रहते हैं, जो कह दिया वो चीज़ पे कायम है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी अष्टम में मंगल इनके भी है, उनके भी 8वें घर में मंगल ही है। तो पहला एक प्रॉब्लम्स का विषय। अब इसको दूसरे तरीके से लो कि अष्टम में मंगल शनि से दृष्ट है, ये एक समस्या का विषय है कि अष्टम भाव में एक तो ऑलरेडी अशुभ ग्रह और शनि से दृष्ट है, ये मांगल्य का स्थान है। ये दोनों ही घर एक दूसरे के मांगल्य को दर्शाते हैं। अगर ये लड़की से दूसरा घर है तो ये लड़के से दूसरा घर है, अगर ये सप्तम से अष्टम है तो ये लगन से अष्टम है। इसका मतलब शनि मंगल यहाँ प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगे।
बात करेंगे शुक्र की। शुक्र नैसर्गिक कारक, ब्यूटी ऑफ मैरिज, राहु केतु अक्ष पे है। साथ ही साथ शुक्र से सप्तम भाव में राहु और शनि मंगल का प्रभाव। 27 वर्ष की उम्र हो गई जिसने ये कहा कि शुक्र की दशा चल रही है, प्रॉब्लम्स तो आएगी। शुक्र भी दूषित, शुक्र से सप्तमेश भी दूषित। आप लगन से भी मांगलिक, आप शुक्र से भी मांगलिक, और शुक्र से सप्तम भाव भी काफ़ी पीड़ा में दिखाई दे रहा है। नवांश कुंडली कुंभ लगन। कुंभ लगन, यहाँ का मालिक चंद्रमा 12वें घर में बैठा है, शनि से दृष्ट हुआ, यानी सप्तमेश की पोजीशन यहाँ जाके खराब हुई। साथ ही साथ सप्तम भाव का मालिक यहाँ का देखें तो सूर्य, वो बैठा हुआ है शुक्र की राशि में, शनि से दृष्ट है। ये कोई बड़ा विषय नहीं है। बात आती है शुक्र की। शुक्र ब्यूटी ऑफ मैरिज है, जो यहाँ पीड़ा में दिखाई दे रहा था वो यहाँ मंगल की राशि में बृहस्पति के साथ है, और बृहस्पति इस कुंडली में सप्तम भाव को देख रहा है। यानी बृहस्पति ने यहाँ भी काफ़ी सेव करा है चंद्रमा को, बृहस्पति ने यहाँ भी काफ़ी सेव करा है। लेकिन ये तो लगन और नवांश की बात है, आप दशा को देखिए। शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र राहु केतु एक्सेस में है, शनि मंगल से प्रभावित भी है। आप शुक्र को लगन बना के थोड़े के लिए समय के लिए देखिए कि शुक्र वाली राशि और राशि से केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं, इसलिए सुख का अभाव तो रहेगा। अष्टम का मंगली हैं, दोनों अष्टम के मंगली और इनके तो अष्टम भाव में यहाँ भी पहुँच गई, तो ये प्रॉब्लम भी दिखाई दी और ये प्रॉब्लम भी दिखाई दी। भले ही नवांश में नहीं है लेकिन दशा है, और जो ग्रह दशा में चलता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो शुक्र में राहु मई 21 में ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आएगी शुक्र में बृहस्पति। बृहस्पति 12/3 का मालिक होकर यहाँ बैठा हुआ है। बृहस्पति यहाँ एक काम तो हमेशा करेगा कि बहुत हद तक प्रयास कराएगा आपके जीवन में वैवाहिक जीवन को संतुष्ट रखने की या उसको बचाने की। लेकिन शुक्र जैसा प्लैनेट जब इतना ज़्यादा पीड़ा में आ जाता है तो उसको हम कह सकते हैं कि देखिए, लड़के की कुंडली के मुकाबले लड़की की जो कुंडली है वो मैरिड लाइफ वाइज काफ़ी प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रही है। अगर इन दोनों का हम विवाह करा देते हैं तो ये शादी चल तो जाएगी, लेकिन इस शादी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। इन दोनों को शुरुआती वैवाहिक जीवन को एडजस्ट करने में ही बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि लड़की की शुक्र की जो दशा है वो मार्च 31 तक चल रही है, और आने वाली जितनी भी दशाएं हैं वो इस प्रकार इस चीज़ को बार बार शो कर रही हैं कि देखिए, प्रॉब्लम तो लगातार है क्योंकि शुक्र पीड़ा में है। और ये रही लड़के का चार्ट, इनको शनि में राहु चल रहा है, इनका भी देखो शनि सप्तम में है, राहु अष्टम में है। अगली दशा आएगी शनि में बृहस्पति की, तो बृहस्पति सप्तम में बैठकर सप्तम भाव को सेव तो कर रहा है, यहाँ भी सप्तम भाव को सेव कर रहा है, लेकिन लड़की की तरफ से प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगी। ये रिश्ता ब्रेक नहीं होगा, ये गारंटिड है। इसमें कोई डाइवोर्स नहीं होगा, ये भी गारंटिड है। लेकिन मैरिड लाइफ वाइज चलाने के लिए शुरुआती कम से कम 4 से 5 वर्ष काफ़ी संघर्ष है। तो अब ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरे तरफ से जो कुंडली मेरे पास आई है वो लड़के की तरफ से आई है। लड़की की कुंडली मैरिड लाइफ वाइज लड़के की कुंडली से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मेरा सुझाव जो वो ये रहेगा कि भाई देखो, मैं तो आपको मना करूँगा कि आप यहाँ शादी ना करें। बाकी क्योंकि लड़की की कुंडली में प्रॉब्लम एक नहीं है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें इनकी कुंडली में दिखाई दी हैं। वो शनि मंगल से भी प्रभावित दिखाई दी है, वो नवांश में भी प्रभावित दिखाई दी है, वो शुक्र केतु के भी प्रॉब्लम में दिखाई दी है। तो 26.5 गुण मिलें, चाहे 30 मिलें, चाहे 5 मिलें या 12 मिलें, लेकिन मेरा कुंडली मिलान ये कहता है, आने वाली दशाओं के हिसाब से कंडीशन ये कहती है कि देखो, मुझको ये रिश्ता ज़्यादा बेहतर नहीं लगा, आपको कोई अदर ऑप्शन ट्राई करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस कुंडली मिलान के लिए, बाकी आपकी इच्छा है कि आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, जानकारी का रिश्ता होता है, व्यक्ति मना नहीं कर पाता या कुछ है, वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं तो यहाँ सलाह दूंगा कि आप 30 वर्ष के हो गए हैं, अगर आपने आने वाले समय में शादी होती है तो व्यक्ति 35-40 साल अपनी पत्नी के साथ गुजारता है, तो कहीं ना कहीं उसको वो देखना चाहिए कि भाई मुझे कितना हद तक है।
क्योंकि आपकी कुंडली में भी कुछ नेगेटिव प्रॉब्लम्स लड़के की कुंडली में भी दिखाई दी हैं, तो मैं इसलिए मना कर रहा हूँ। अगर आपके में कुछ ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट होते तो मैं कह देता कि आप यहाँ शादी कर लो, क्योंकि आपकी कुंडली में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मिले हैं, लड़की की में नेगेटिव हैं, तो स्थिति चल जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है जो ज़्यादा लंबे समय तक निभ जाए, इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इस रिश्ते को अवॉइड कीजिए, फिर कोई अन्य रिश्ता देखिए और उसमें ठीक सा प्रकार से मिलान करा के आप विवाह के लिए चलिएगा। तो ये था आपकी कुंडली का मिलान कि क्या कहता है आपका वैवाहिक जीवन, उसके बारे में बताया कि आपका वैवाहिक जीवन अब या आने वाले समय में कैसा रहने वाला है। क्योंकि आपको चल रही है अभी, लड़के को देखिएगा शुक्र में राहु चल रही है, तो ये राहु रिश्ता कराने में तो सक्षम है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, रिश्ता कराने में तो ये प्लेनेट सक्षम है। और उसके बाद भी शुक्र में बृहस्पति आ रही है, तो दशाएं आगे तक आपके पास काफ़ी हैं शादी के लिए। तो आप निश्चिंत रहिए, रिश्ते देखिए, जो आपको अच्छा लगे उससे शादी कीजिए। नमस्कार।